अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की स्पर्श और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका छठा पाठ, अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। इस पाठ के लेखक हैं निदा फाजली। तो पढ़ते हैं, अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, निदा फाजली का लिखा हुआ पाठ। तो बच्चों, ये पाठ जो है ये हमें ये बताता है कि एक समय ऐसा था कि जब हम कोई भी एक दूसरे के दुख से बहुत जल्दी से दुखी हो जाते थे, किस प्रकार से लोग मिलजुल कर रहा करते थे। लेकिन होते होते आज के समय में कैसा समय आ गया कि हम लोग एक दूसरे से बातचीत का भी समय नहीं निकाल सकते। छोटे छोटे फ्लैटों में, डिब्बों में बंद होके रह गए हैं, सामने कौन रह रहा है हमें इसका पता तक नहीं चलता। तो ये पाठ आपको दया, करुणा और आपस की वापसी में कि हमें सामंजस्य बिठाना चाहिए, इस पर बल देता है। तो पढ़ते हैं, बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा जाता है वह केवल मानव जाति के राजा नहीं थे, बल्कि छोटे बड़े पशु पक्षी सबके भी वो हाकिम थे, यानी सभी उनकी बात मानते थे। कहते हैं वो पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे। एक बार की बात है, सुलेमान अपने लश्कर मतलब पूरे काफिले के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों के टापों की आवाज सुनी, तो वो डर के बोली, अरे भाई जल्दी जल्दी अपने बिलों में चलो क्योंकि फौज आ रही है। सुलेमान, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो किसी की भी भाषा सुन सकते थे, पशु पक्षी कीट पतंगे, तो उन्होंने उनकी बातें सुनी। चींटियों से बोले, घबराओ मत, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। और चींटियों ने ईश्वर से उनके लिए दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। तो ये सुलेमान की कहानी हमें ये बताती है कि किस प्रकार से छोटे से छोटे जीव पर भी हमको दया करनी चाहिए। फिर एक ऐसी ही घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। उन्होंने कहा, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। माँ ने जब भोजन परोसा तो उन्होंने जैसे ही रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा, उनकी नजर अपने बाजू पर गई। वहां एक काला चींटा रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या हुआ, भोजन अच्छा नहीं लगा? बोले, नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मैं जरा अभी आया, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को कुएं पर वापस छोड़ने जा रहा हूँ। मतलब उन्हें लगा वो चींटा कुएं पर से मेरे ऊपर आ गया और अब ये ढूंढता फिरेगा तो इसका तो बिल यहाँ होगा नहीं, तो वापस गए और कुएं पर जाकर उस चींटे को छोड़ कर आए। मतलब 10th क्लास में कई बार जब मैं पढ़ाती थी तो बच्चे हंसने लग जाते थे। नहीं, ये जब कोई भी चीज बताई जाती है ना बच्चों, ये एक सिंबॉलिक बात भी है कि देखो, जहां लोग छोटे से छोटे चींटे चींटी उस पर भी दया करते हैं। और आज की तिथि में क्या हो रहा है कि जरा सा गाड़ी से गाड़ी टकरा गई, मोटरसाइकिल टच हो गई और पार्किंग की समस्या हुई और लोग एक दूसरे को पीट पीट के, किसी को बैट से मार दिया, किसी के साथ ऐसा कर दिया, खून खराबा कर दिया। तो ये आपको जब पढ़ाया जाता है तो उसका उद्देश्य यही रहता है कि आपके भीतर हम एक धैर्य का जो है धैर्य बना सके, आपको पता लगे कि हमें किस प्रकार से छोटी छोटी चीजों पे अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उसका असली नाम लश्कर था। अरब ने उनको नूह के लकब से याद किया। अब आप सारी ये जो है नूह ये सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा तो नूह ने उसको धुतकार दिया, कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी धुतकार का जवाब दे दिया कि न तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता बनाऊं और न ही तुम अपनी मर्जी से इंसान हो, बनाने वाला सबको एक ही है। मट्टी से मट्टी मिले, खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। अब जब उसने इतनी विद्वता की बात करी कि यानी हम सब जो शरीर है वो भी मिट्टी का बना हुआ है और एक दिन वो मिट्टी में ही मिल जाना है और सबके निशान खो जाते हैं, ये नहीं पता लगता कि कौन इंसान था, कौन पशु था, कौन पक्षी था। तो कह रहा तुम कैसे पहचानोगे उस मिट्टी को? तो उसको लगा कि इतनी आध्यात्मिक बात इसने कही तो वो बहुत दुखी हो गए, रोते रहे सारा जीवन और उनको लगा कि मैंने कितना बड़ा ये पाप किया। महाभारत में युधिष्ठिर का जो एक अंत तक साथ निभाता हुआ नजर आता है वो भी प्रतीकात्मक रूप से कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए लेकिन वो ही था जो उनको एकांत को शांत कर रहा था। आपको याद होगा ये कहानी भी सुनाई जाती है कि युधिष्ठिर ने कहा था मैं इस कुत्ते के बिना स्वर्ग नहीं जाऊंगा, क्योंकि सभी द्रौपदी और उनके चारों भाई मर गए थे, लेकिन
वो कुत्ता फिर भी उनके साथ चलता रहा। तो जब उनको युधिष्ठिर को सशरीर शरीर समेत स्वर्ग ले जाने की बात हुई तो उन्होंने यम को से कहा कि मैं इसके बिना नहीं जाऊंगा क्योंकि यही मेरा तब से साथ दे रहा है। तो वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा ये परीक्षा लेने के लिए हमारा ही भेजा हुआ दूत है, तो आप इससे परेशान मत हो। तो ये बताता है कि कितना लोग आदर किया करते थे अपने जीवन में आई छोटी से छोटी चीज का भी। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, इसकी यात्रा किस बिंदु से इसकी यात्रा प्रारंभ हुई। वो कहना कि पहले पक्षी पंछी पशु नदी समंदर आदि की, वो कहना है धरती किसी एक की नहीं है, सबकी इसमें बराबर हिस्सेदारी है। पक्षी की भी है, ये मानव की भी है, नदी की भी है, समंदर, सब की। इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें पैदा कर दी। अब इन्होंने क्या किया, पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दलानों में लोग मिलकर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में सिमटने लगे हैं। बढ़ती हुई आबादी ने समुद्रों को पीछे सरकाना शुरू कर दिया, पेड़ों को हटाया, फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया, तो बारूदों की विनाश लीला हुई। तो वो ये कह रहे हैं कि हुआ क्या कि नेचर को हमने बहुत खिलवाड़ किया नेचर के साथ, और नेचर में क्या हुआ कि नेचर को जब गुस्सा आया, तभी वो कह रहा है कि पहले भी जो मुंबई में इतना कुछ साल पहले मुंबई में दृश्य देखने को मिला था नेचर का, तो मुंबई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थलों में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे कि मुंबई की बारिश हो अनवरत या फिर मुंबई के समुद्रों का गुस्सा हो। वो क्या बताता है कि भाई तुम नेचर के साथ इतना खिलवाड़ मत करो, प्रकृति है उसको उसकी जगह दो। समुद्रों को भी हम काटने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ भी करते चले जा रहे हैं, पहाड़ काट दिए, पेड़ काट दिए, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कई सालों से बिल्डर समंदर को पीछे धकेलकर उसकी जमीनों को हथिया रहे हैं, इस वजह से भी समंदर सिमटता चला जा रहा है। और उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी, कह रहे समंदर ने पहले तो सोचा भी ठीक है मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूं, वो कह रहा फिर बेचारा उकड़ू बैठा और फिर खड़ा हो गया, अब तो खड़े रहने की भी जगह नहीं है, तो समुद्र को अब गुस्सा आने लगा है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आप बिल्डिंग बनाने के चक्कर में पानी को पीछे करते चले जा रहे हो। मेरी माँ कहती थी सूरज झले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बाती के समय फूलों को मत तोड़ो, फूल बददुआ देते हैं। दरिया पे जाओ, दरिया को सलाम करो, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि पानी से ही हमारा जीवन संभव है। वो कबूतरों को मत सताओ, वे हजरत मोहम्मद के अजीज हैं। उन्होंने उन्हें अपनी मजार के नीले गुंबद पर घोंसला बनाने की इजाजत दे दी है। मुर्गे को परेशान नहीं करो, मुल्ला जी से पहले तो ये मोहल्ले को अजान दे के उठा देता है। तो ये बता रहा है कि सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, यानी सभी की पूजा लगभग एक जैसी सी होती है, चाहे वो पूजा करें आप या फिर आप अजान पढ़े। मस्जिद जाए मौलवी और कोयल गाए गीत। तो कह रहा है मस्जिद जो कोई अपनी मस्जिद में पूजा, मस्जिद में नमाज पढ़ने से पूजा कर रहा है, और कोई क्या कर रहा है, कोई मंदिर में जाकर पूजा कर रहा है। लेकिन पूजा क्या, जो ईश्वर है वो सबका एक ही है, और सबकी रीति भले अलग अलग हो सकती है। ग्वालियर में हमारा एक मकान था, उस मकान के दलान में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना रखा था। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा, उसे बड़ा दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। इस चक्कर में दूसरा अंडा भी उसके हाथ से गिर के टूट गया। कबूतर बेचारे इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। कबूतरों की आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से माफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा, दिन भर पानी नहीं पिया, सिर्फ रोती रही, बार बार नमाज पढ़कर खुदा से इस गलती की माफ करने की दुआ मांगती रही। तो ये बता रहा है कि कैसे भावुक लोग थे, कैसे लोग थे जो कबूतर के दुख से भी, माँ के अंडे हाथ से टूट गया कबूतर का अंडा, तो माँ इतनी दुखी हो गई कि उसने रोजा रखा, उसने दुआएं मांगी। तो ऐसे लोग थे जो छोटी छोटी बातों से किसी को भी दुखी नहीं देख सकते थे। ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने संसार को बहुत बदल दिया। वर्सोवा में आज मेरा घर है। पहले यहाँ तक दूर तक जंगल था, पेड़ था, परिंदे थे, दूसरे जानवर थे, पर अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़ के चले गए हैं, और जो कुछ बच गए हैं तो यहाँ वहां डेरा डाल दिया है। अब कह रहा है जब मैं शहर में हूं तो 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट में एक मचान में घोंसला बना लिया। तो वो क्या करते हैं, बच्चे अभी छोटे छोटे हैं उसके, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है।
वे दिन में कई कई बार आते हैं, क्यों ना आए भाई, उनका घर भी है। उनके आने जाने से हमें परेशानी होती है और वे कई बार किसी चीज को गिरा के तोड़ भी देते हैं। कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं, मतलब जो किताबें रखी हैं शेरो शायरी की, तो वो कह रहा है कभी आते हैं और उसके ऊपर बैठ जाते हैं, या हो सकता है बीट भी कर देते हो या गंदा भी कर देते हो, तो कह रहा है लेकिन वो ऐसा करते हैं। एक दिन इस रोज परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने जहां उनका आशियाना था वहां पे एक जाली लगा दी। जहां उनका घर था उसने, जहां से रोशनदान से आते थे, वहां पे जाली लगा दी कि अंदर नहीं आ पाएंगे, और उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर खामोश और उदास बैठे रहते हैं, क्योंकि अब न तो सोलोमेन जैसे लोग हैं जो उनकी जबान समझकर उनका दुख बांटे, ना ही मेरी माँ है जो इनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे। कह रहा नदिया सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। ठीक है, जो नदिया है वो खेत को सींचती है, और जो तोता है वो कुतर कुतर के जब आम खाता है, और सूरज को ना ऐसा लगता है जैसे कोई ठेकेदार हो और सबको काम बांटता जाता है। कह रहा यानी प्रकृति जो है ने सबको काम दिए हैं, सबका बराबर हिस्सा है। जो प्रकृति में के जो जितने भी उपादान है उसमें सबका बराबर हिस्सा है। मैंने सोचा पेड़ मेरे लिए है, ठीक है भाई, क्यों जो पशु है, जो पक्षी है, उनके लिए भी तो थे, उनके घोंसला बनाने के लिए थे पक्षियों के। हमने पेड़ भी काट दिए और हम उनको अपने घरों में आश्रय भी नहीं देते, तो ये क्या किसी प्रकार से न्यायोचित बात है? नहीं। तो लेखक इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता है कि देखो ये हमने उनके साथ कितना ज्यादा जो है अन्याय किया हुआ है। ठीक है, एक तो बच्चों इसका प्रश्न मैं आपको बता दूं, आज के बदलते परिवेश में संवेदनशील भावनाएं समाप्त होती चली जा रही हैं, पाठ के आधार पर बताइए। तो ये जो उसका बरसोवा वाला, बरसोवा शहर में आ गया है, वहां पर ये कह रहा है पहले पेड़ थे, पक्षी थे, समुद्र के किनारे भी अब लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। और कह रहा है कितने जीव जंतुओं के घर हमने छीन लिए, कुछ ने इधर उधर डेरा डाल दिया। फिर वो जो 2 कबूतरों की बात इसने अंत में की है कि कैसे उन्होंने बच्चे दिए हुए, वो बार बार आते जाते थे, तो उस लेखक की पत्नी को परेशानी होती थी और उसने जाली लगा दी। तो वो क्या बता रहा है, क्योंकि अब ना तो सोलोमन जैसे लोग हैं, ना ही लेखक कहता मेरी माँ जैसे भावुक लोग हैं, तो आज के बदलते परिवेश में संवेदनशील भावनाएं कम होती चली जा रही हैं। तो ये हम इसमें इस प्रकार का उदाहरण देकर इस प्रश्न को स्पष्ट कर सकते हैं। एक और इसका प्रश्न कर जाना बच्चों, मुड़ो प्रकृति की ओर, बढ़ो मनुष्यता की ओर, पाठ के आधार पर कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिए। इसमें आप बताएंगे कैसे वो समंदर वाली बात कि हम उसको पीछे धकेलते जा रहे हैं, अपनी बिल्डिंग्स बनाने के लिए समुद्र को भी पीछे कर दिया हमने, और पेड़ों को काट दिया, और किस प्रकार से हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सब बातें इसमें आएंगी। मुड़ो प्रकृति की ओर, बढ़ो मनुष्यता की ओर, ये अनुच्छेद भी 5 नंबर का बहुत बार सीबीएसई में आया हुआ है। तो मैं चाहूंगी न केवल आप इसको प्रश्न की तरीके से तैयार कीजिए, इस पाठ के उदाहरण, अन्य उदाहरण लेते हुए आप इसका अनुच्छेद भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा आज का पाठ कि अब कहां दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। तो इस बार अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अब मैं मिलूंगी आपको अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।